हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज नवोदय विद्यालय का पेपर रहा और जैसा कि हमने पेपर देखा है तो बेटा पूरा पेपर बहुत आसान रहा है। आसान किन के लिए? जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे और ऑफलाइन भी जो क्लास ले रहे हैं बच्चे, तो बेटा उनका जो पेपर है वो मतलब लगभग सारा सेम आया है। जो भी रीजनिंग आपको यहाँ कराई गई है, मैथ, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन वही फिक्स हुआ जो आपको क्लास में कराया गया था और सर ने विद ट्रिक आपको करवाए थे एक क्वेश्चन, दीपक सर ने। तो बेटा आज जो नवोदय का पेपर है उसकी हम आपके लिए इंग्लिश की आंसर की लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सही हैं और कौन से गलत हैं। तो बेटा अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है हमें भेजें। तो चलिए देखते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो है सही रहे हैं इंग्लिश में बेटा। तो बेटा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ टायर्ड इज, यानी टायर्ड का सिनोनिम क्या है। तो बेटा टायर्ड का मतलब होता है, क्या होता है? मतलब थका हुआ। टायर्ड का मतलब होता है बेटा थका हुआ। पैसेज, पहला पैसेज है इसमें और सही ऑप्शन को हमें टिक करना है। तो बेटा यहां पर सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब है सेम वर्ड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक्सप्लोर, एग्जॉस्ट, वैक्यूम, डेंजरस। भाई टायर्ड का मतलब थका हुआ और थका हुआ का मतलब एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब यानी पूरा जो है इसका मतलब भी क्या होता है? थकान से भरा हुआ, एग्जॉस्टेड। तो टायर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जॉस्टेड। सीधे सीधा इसका ऑप्शन 26 का जो है आपका, सॉरी 61 का बी ऑप्शन इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, रोबोट्स डोंट मेक मिस्टेक्स बिकॉज दे। रोबोट्स डोंट मिस्टेक्स बिकॉज दे, यानी रोबोट जो है वो मिस्टेक नहीं करते क्योंकि भाई वो क्या है? रोबोट्स आर ऑल अराउंड ऑफ अस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स और गेट टायर्ड, इट नेवर कंप्लेन्स। ठीक है, तो इसका जो सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा रोबोट्स मिस्टेक नहीं करते, ठीक है जी, और ना ये थकते हैं। तो बिकॉज इट इज अ मशीन, क्योंकि ये क्या है भाई? मशीन है। बिकॉज इट इज अ मशीन इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स, क्योंकि ये क्या है? मशीन है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा दे रखा है इसमें। एक तो है आपका बिकॉज दे आर मशीन्स, फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय कंप्यूटर, लुक्स लाइक ह्यूमन, डोंट लुक। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? These are machines. Robot don't make mistakes because they are machines. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा they are machines. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। बहुत आसान पेपर आपका रहा है, थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, समय कम है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर रोबोट्स नॉट यूज। भाई कौन सा टास्क रोबोट यूज नहीं करते? तो पैसेज के अनुसार है टू क्लीन हाउस, भाई हाउस भी क्लीन करते हैं, आंसर टेलीफोन कॉल्स, फॉर मेकिंग कार्ड्स, फॉर टीचिंग चिल्ड्रन। तो इसका सीधा सीधा जो ऑप्शन बनेगा भाई पैसेज के हिसाब से आपका ये हो जाएगा, क्योंकि वो जो है बच्चे पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, वो हाउस को क्लीन करते हैं, टेलीफोन आंसर कॉल्स देते हैं और मेकिंग कार्ड्स। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा भाई कौन सा जो टास्क रोबोट के द्वारा नहीं यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाई कौन सा? फॉर टीचिंग चिल्ड्रन। ठीक है बेटा, तो पैसेज बहुत आसान आया है। यदि थोड़ा सा आपने दिमाग का यूज किया होगा तो जो है ज्यादातर आप जो क्वेश्चंस को सही करके आए होंगे। जैसे ये पेपर है किसी बच्चे का, तो ज्यादातर जो इसके ऑप्शन अभी तक जो मिले हैं आई थिंक ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेंजरस। भाई डेंजरस का क्या बताना है इसमें? वर्ड इन एन एंटोनिम, यानी डेंजरस का एंटोनिम बताना है। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। अब भाई इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सप्लोर, सेफ, टायर्ड, रिकॉग्नाइज। भाई सेफ, तो डेंजरस का क्या हो जाएगा भाई? इसका सही सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन रहेगा, सेफ। अगला है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोबोट्स इज नॉट ट्रू। भाई देखिए आपको बता दें मैथ का एक एक क्वेश्चन बस थोड़ा सा डिजिट चेंज हुआ है, बाकी यदि हम बात करें एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही आया है नवोदय विद्यालय का। भाई वही मिलिट्री स्कूल की यदि बात करें, हम सैनिक स्कूल की बात करें, नवोदय विद्यालय की, तो हम ना आपके टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। बेटा एक एक क्वेश्चन यदि आपने सही से तैयारी करी है तो एक एक क्वेश्चन हमारा जो है फिक्स वही आया है जो आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि यहां जो भी टीम है पाथ डिफेंस एकेडमी की वो बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रही है आप सभी के लिए, ताकि आप भविष्य में अधिकारी बने और अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। बेटा
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोबोट्स इज नॉट ट्रू, यानी कौन सी स्टेटमेंट रोबोट के बारे में सही नहीं है। तो भाई इसका जो सही ऑप्शन है, मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक मशीन्स, रोबोट डोंट मेक मिस्टेक्स, रोबोट्स आर वेरी यूजफुल, मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमन। तो इसका देख लेते हैं भाई, सीधा सा इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए यदि हम बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर जो है मोस्ट रोबोट्स जस्ट लुक लाइक मशीन्स, की मोस्ट रोबोट्स जस्ट लुक लाइक मशीन्स। और इसमें क्या कह रखा है भाई, ऑप्शन में क्या कह रहा है, ये ऑप्शन में कह रहा है मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमंस, यानी इसका हो जाएगा, हाँ ये आ गया इसका ऑप्शन, सम रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमंस, कि कुछ जो रोबोट्स हैं वो किसकी तरह दिखाई देते हैं भाई, ह्यूमन की तरह। तो इसकी यदि हम बात करें, सम रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमंस, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा बेटा, इसमें कह रहा है मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमंस, तो वहां सम है और यहां क्या लगा दिया इसने, मोस्ट। तो थोड़े से पॉइंट से ही इसने ऑप्शन को चेंज कर दिया है। और क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, स्टेटमेंट अबाउट रोबोट इज नॉट ट्रू, भाई रोबोट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो बेटा इसका जो ऑप्शन सही रहेगा आपका, मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमंस। इसने क्या कहा है पैसेज में, सम रोबोट, और यहां क्या दे रखा है, मोस्ट, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है बेटा, तो काफी इजी पैसेज ये रहा है, बस थोड़ा सा नजर घुमाने की जरूरत थी, और जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है उसने बहुत अच्छे से इस पैसेज को किया है भाई। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पैसेज का पैसेज 2 है, द गोल्डन ईगल इज मोस्टली फाउंड इन, यानी ज्यादातर जो गोल्डन ईगल है वो कहां पाए जाते हैं भाई। तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन आपका कहां मिल रहा है, ये रहा, मैजेस्टिक क्रिएचर मेक्स इट होम इन द ओपन कंट्री इन द नॉर्थर्न हेमीस्फीयर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा इसका सही ऑप्शन, इन द नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, सही ऑप्शन इसका ये हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीमेल गोल्डन ईगल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स, कि जो फीमेल गोल्डन ईगल है उसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको जो है पता लगा सकते हैं। तो इसमें दे रखा है, रिकॉग्नाइजेबल बाय इटसेल्फ, मोस्टली डार्क ब्राउन प्लमेज एंड गोल्डन फीदर्स, इन एडल्ट्स द फीमेल्स रिजेंबल द मेल्स बट आर ऑफन लार्जर, परंतु वो क्या होती है, लार्जर होती है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, लार्जर साइज हो जाएगा बेटा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, लार्जर साइज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्लेसेस वुड द बर्ड लुक फॉर बिल्डिंग नेस्ट, भाई कौन सी जगह को पक्षी बिल्डिंग बनाने के लिए देखते हैं। तो भाई इसका जो ऑप्शन आ जाएगा बेटा, इसका बेटा जी जो ऑप्शन होगा ओपन कंट्रीज, कौन सा जगह बच्चे, ओपन कंट्रीज, इसका जो है ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड्स मैजेस्टिक, भाई मैजेस्टिक जो है उसका सिनोनिम, सिमिलर वर्ड बताना है, सिमिलर का मतलब है सिनोनिम। भाई देखिए एंटोनिम सिनोनिम ज्यादा दिए हैं पैसेज में और देता भी है, और भाई हमने ज्यादातर जो फोकस रखा था वो एंटोनिम सिनोनिम पे ही रखा था पैसेज में, और वही हुआ, बिल्कुल नवोदय के पेपर में वही हुआ। मैजेस्टिक का सिमिलर यानी सिनोनिम कौन सा होगा, गोल्डन, हम्बल, ग्रांड, मॉडेस्ट। तो मैजेस्टिक का मतलब होता है शानदार, यानी ग्रांड इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ मैसिव, भाई मैसिव का कौन सा एंटोनिम नहीं है, थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन को। तो एंटोनिम नहीं का मतलब सिनोनिम पूछ रहा है मैसिव का, ठीक है जी। तो इसका क्या हो जाएगा, टिनी, वेस्ट, पनी, वेटलेस। तो मैसिव का जो एंटोनिम नहीं है वो क्या है भाई, वेस्ट यानी वेस्ट जो है मैसिव का सिनोनिम है। तो इसका सही ऑप्शन जो है हो जाएगा आपका VAST, वेस्ट। ठीक है सर, अगला पैसेज जो है, अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 3, भाई बहुत आसान पैसेज आए हैं, यदि बच्चे ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो बहुत अच्छे से वो जो है पैसेजों को कर रहा होगा बच्चा, और किए भी हैं। देखिए ऑप्शन लगा रखे हैं बच्चे ने, और यदि रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें, तो बहुत आसान जो पेपर रहा है नवोदय विद्यालय का। और भाई बहुत नवोदय विद्यालय अपने आप में बहुत अच्छा मैनेज करके चल रहे हैं, बहुत अच्छे विद्यालय हैं। पढ़ाई के मामले में बात करें हम, और बच्चे के यदि रहन सहन के मामले में बात करें तो बहुत अच्छे हैं नवोदय विद्यालय। और मुझे तो वास्तव में ही यदि कंपेरेबिलिटी की जाए सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय से, तो भाई देखो वो सबका अपना माइंडसेट होता है, बट मैं जो प्रीफर करता हूं वो नवोदय विद्यालय को ज्यादा प्रीफर करता हूं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट बुक्स आर द मोस्ट डेस्क क्रिएशन। भाई इसका सीधा सीधा जो रहेगा ना भाई, जो ह्यूमन के एफर्ट से बुक्स आर द मोस्ट डेस्क क्रिएशन, तो इसका जो मेरे हिसाब से जो आंसर रहने वाला है भाई वो है केयरिंग। कौन सा है? केयरिंग क्रिएशन। ठीक है जी, ठीक है सर। उसके बाद है इसका ऑप्शन थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजेबल है, बट मेरे हिसाब से तो जो है इसका ए ऑप्शन है, बट वेरी भी कर सकता है, इसका मैं श्योर नहीं हूं। नेक्स्ट है भाई, गुड बुक्स हैव बीन एबल टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दे कंटेन। भाई जो गुड बुक्स हैं हैव बीन एबल टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दे कंटेन। भाई इसका जो ऑप्शन रहने वाला है बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ग्रेट आइडियाज। वो कौन सा रहेगा? ग्रेट आइडियाज। बुक्स, गुड बुक्स हैव बीन एबल टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दे कंटेन ग्रेट आइडियाज, सॉरी ग्रेट आइडियाज, इसका ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, Which of the following words is a synonym of the word inappropriate? भाई inappropriate का synonym बताना है। अच्छा, inappropriate का क्या बताना है भाई? synonym यानी similar word बताना है। inappropriate, inappropriate का मतलब होता है जो सही नहीं है, यानी क्या हो जाएगा इसका? incorrect हो जाएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, the world keeps its books with care because they dash। the world keeps its books with care because they ट्रेनर्स हेल्प्स इन वेरियस फील्ड्स आर टाइमलेस। भाई पैसेज में जो आया है इसका वो कौन सा है? हेल्प अस इन द वेरियस फील्ड। यदि देखा जाए तो बुकों के बारे में बात बताई गई है इसमें, और इसमें कहा गया है कि जो बुक्स हैं वो हमें कई तरीके से क्या करती हैं? हमारी मदद करती हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा जी, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका हेल्प्स अस इन वेरियस फील्ड्स। इसका जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड क्रम्बल एज यूज्ड इन द पैसेज मींस। भाई क्रम्बल का मीनिंग क्या है? मींस सिनोनिम क्या है? तो क्रम्बल का मतलब होता है तोड़ना या टुकड़े कर देना या चूर चूर कर देना। ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट, डिसमिस, डिस्प्लेस, डिसेक्ट। तो भाई डिसमिस का मतलब डिस्प्लेस और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इसका। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके तोड़ देना। भाई क्रम्बल का जो मीनिंग सिनोनिम जाएगा वो क्या जाएगा भाई? डिसइंटीग्रेट जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो पैसेज है, पैसेज नंबर 4 क्वेश्चन है, दिस पैसेज इज अबाउट द। ये पैसेज किसके बारे में है भाई? ये पैसेज है इंपोर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स वेब, इंपोर्टेंस ऑफ बग्स फॉर द स्पाइडर्स, और इंपोर्टेंस ऑफ लेइंग एग्स, नेचर ऑफ स्पाइडर्स। भाई इसका आई थिंक मेरे हिसाब से जो ऑप्शन रहने वाला है तो ये सो bug is trapped as they feel the web, without web spiders not like web in fact are crucial for the survival of spiders। तो आई थिंक ये स्पाइडर और वेब से संबंधित है, तो ये हो जाएगा इंपोर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स वेब। चलो इसकी तरफ जा सकते हैं हम कि दिस पैसेज इज अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ द स्पाइडर्स वेब। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा बेटा वो यही रहेगा, इंपोर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स वेब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द वेब्स ऑफ स्पाइडर्स। कि जो स्पाइडर्स का वेब है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे? दे होल्ड एग्स, दे कैच फूड, दे फाइंड वाटर, दे हाइड फ्रॉम द एनिमीज। भाई उसमें सीधी सीधी बात कही है, तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा आपका दे फाइंड वाटर, यानी नॉट ट्रू, यानी ये स्पाइडर्स ऑफ वेब के बारे में ये बात सत्य नहीं है, वो पानी के बारे में खोज नहीं करते। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा आपका वो कौन सा हो जाएगा बेटा जी? सी ऑप्शन, दे फाइंड वाटर। अगला है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रैप्ड इज। तो ट्रैप्ड का क्या पूछ रखा है इसने? सिनोनिम। भाई अब की बार एंटोनिम सिनोनिम की तो इसने बौछार कर दी है, और पेपर में सबसे ज्यादा जो फोकस हमने रखा था वो एंटोनिम सिनोनिम पे ही रखा था, क्योंकि अक्सर बच्चे एंटोनिम सिनोनिम को ही गलत करके आते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं। बट हमारा सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है वो एंटोनिम सिनोनिम पे ही रहा है बच्चे। तो ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब है कि जाल में फंसा लेना। ठीक है सर। तो स्टक, हिडन, ईटन, एस्केप। तो भाई इसका सही जो मीनिंग रहेगा स्टक, स्टक का मतलब उसको चिपका लेना या ट्रैप यानी जाल में फंसा लेना। तो सिनोनिम जो रहेगा ट्रैप का वो सही ऑप्शन आपका रहेगा स्टक। ठीक है बेटे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई इसने
देखो, हाँ अच्छा, इसने काट भी रखे हैं, देखो एस्केप का भी, फिर हिडन का काटा है, ईटन का, तो उस हिसाब से इसने, बच्चे ने भी पूरा दिमाग लगाया है इसने, ये जिसका भी पेपर है, ठीक है, अच्छा बच्चा है, दिमाग तो लगाया इस बच्चे ने काफी है, क्योंकि भाई दिमाग क्यों नहीं लगाएगा, पाथ डिफेंस एकेडमी का बच्चा है। और अभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे पता है मुस्कुरा रहे हैं सभी बच्चे, क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तैयारी अच्छी थी, तो पेपर तो अच्छा होना ही था। और आप सभी को जो भावी ऑफिसर हैं, आप सभी को जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आगे आने वाले समय में जो अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने जा रहे हैं। और भाई ये अभी शुरुआत है, अभी तो हमें आगे चल के बहुत कीर्तिमान स्थापित करने हैं, और हम करते भी रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे फक्र है आप सभी के ऊपर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ कैन स्पाइडर्स टेल व्हेन समथिंग इज ट्रैप्ड इन देयर वेब, कि भाई किस तरीके से स्पाइडर्स जो है बताते कि जब कोई समथिंग इज ट्रैप्ड इन देयर वेब, कि भाई कुछ उनके जाल में फंस चुका है। दे कैन हियर इट, उसको सुनते हैं, स्मेल करते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, भाई उनको वो फील करते हैं। ठीक है जी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दे कैन फील इट। अगला है बेटा, एज यूज्ड इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज द वर्ड सर्वाइवल मीन्स, कि जैसा पैसेज में बताया गया है लास्ट सेंटेंस में, सर्वाइवल जो वर्ड है उसका मीन्स मतलब क्या है, यानी सिनोनिम पूछ रहा है वो हमसे। भाई सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन को जीना, तो इसका क्या हो जाएगा, बीइंग अलाइव। ठीक है जी, हिडन का मतलब छिपाना, ठीक है, कॉट भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, बीइंग अलाइव, इसका सही ऑप्शन रहेगा बेटा जी। तो ये जो पैसेज आपके रहे हैं बहुत आसान पैसेज हैं आपके, और आशा करता हूं आप सभी का रिजल्ट जो है हर किसी सब्जेक्ट में, चाहे वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथ है, बहुत अच्छा आपका टेस्ट रहा है। और बेटा पेपर जो है ना वास्तव में बहुत आसान है, और मुझे बहुत अच्छा लगा पेपर को देख करके। और भाई जो पार्ट डिफेंस एकेडमी की टीम है बच्चों, मेहनत कर रही है आप सभी के लिए, आप आगे बढ़ें। और यदि अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप जुड़िए पार्ट डिफेंस एकेडमी से, आप कॉल कर सकते हैं, कोई परेशानी हो, कैसी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है फोन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जो अब हमें तैयारी करनी है वो सैनिक स्कूल के लिए हमें अपनी पूर्ण जोर तैयारी करनी है, जिसकी आई थिंक एग्जाम जो डेट रहने वाली है वो 15 फेब से लेकर के और 25 फेब के बीच में रहेगी। तो आप सभी बच्चे जुड़ जाइए, और तैयारी को अपनी को और बेहतरीन करने के लिए एक एक सब्जेक्ट की जो क्लासेस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ऑफलाइन तो है ही, साथ की साथ ऑनलाइन भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो बेटा उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करनी है। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।